नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पे बात करेंगे। मिडाइवल का एक पूरा ग्लिम्स मैं आपको दे दूंगा जिसमें आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मध्यकालीन भारत की शुरुआत 1192 से होती है और एंड कब करता है 1757 में। क्यों 1192 में शुरू होता है? क्योंकि इस साल तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिससे मुस्लिम शासन की भारत में स्थापना हुई थी। ठीक है। और 1757 में क्यों एंड कर जाता है? क्योंकि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल का अंत हो गया था और प्लासी के इस युद्ध के दिन नवीन शक्तियां भारत में स्थापित हुई थी अंग्रेजों की। मध्यकाल भारत में इन्हें वे देखा जाए तो एक छोटा सा सिलेबस है। मध्यकाल भारत में सबसे पहले हमारा सल्तनत काल आता है, दूसरा हो जाएगा मुगल काल, तीसरा आता है दक्षिण भारत हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया और लास्ट हमारा भक्ति व सूफी आंदोलन आता है। तो चलिए एक एक शुरू किया जाए। सल्तनत काल में टोटल 5 डायनेस्टी आती है। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, स्लेव डायनेस्टी आता है। गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आता है। खिलजी के बाद तुगलक आते हैं, तुगलक के बाद सैयद आते हैं और सैयद के बाद फाइनली लोधी आते हैं, लोधी वंश। इसी प्रकार मुगलों की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 6 रूलर्स हैं। मुगलों में कहानी बाबर से शुरू होती है। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आते हैं, अकबर के बाद जहांगीर आएंगे, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं और शाहजहां के बाद फाइनली औरंगजेब आएंगे। बच्चों नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की हम मिडाइवल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, लेकिन दक्षिण भारत का पूरा एक इमेज बना देता हूँ। दक्षिण भारत की शुरुआत संगम काल से हुआ था। संगम के बाद फिर यहाँ पे पल्लव आते हैं, पल्लव के बाद फिर राष्ट्रकूट वंश आएगा, राष्ट्रकूट वंश के बाद चोल वंश आएगा, चोल के बाद फिर विजयनगर और फिर बहमनी आते हैं। अब बात आती है भक्ति व सूफी आंदोलन की। भक्ति और सूफी में भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ सगुण आता है और दूसरा निर्गुण आता है। सगुण का मतलब है जो लोग ईश्वर को मानते हैं। निर्गुण में वे लोग आते हैं जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इस कड़ी में आपको कौन कौन मिलेंगे? नानक देव मिलेंगे, कबीरदास मिलेंगे, शंकराचार्य भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। सगुण में आपको क्या मिलेंगे? जो सगुण है उसमें 2 वर्ग आपको मिलेगा, एक तो राम भक्ति धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा में आपको मीराबाई का नाम सुना होगा। राम भक्ति धारा में तुलसीदास से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। आइए अगर सूफी पे थोड़ा बात किया जाए तो सूफी में, सूफी भारत का आप कहते हैं बाद में आया था। सूफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? सूफी की उत्पत्ति मध्य एशिया व ईरान के क्षेत्र से हुआ है। 2 यहाँ पे शाखाएं देखने को मिलती है, बासरा व दूसरी बेसरा। कौन थे बासरा? बासरा वे लोग हैं जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे और बेसरा वे लोग थे जो इस्लामिक कानून मान्यताओं का विरोध करने वाले लोग थे। भारत में कौन आया था? भारत में बासरा आए थे और इस बासरा में 13वीं व 14वीं शताब्दी में 2 संप्रदाय आएंगे। पहला चिश्तिया है और दूसरा सुहरावर्दिया है। इसके बाद 15वीं, 16वीं व 17वीं शताब्दी में इन 15th, 16th एंड 17th सेंचुरीज 3 और आएंगे। वो 3 कौन कौन है? नक्शबंदिया, सतारिया और फिरदौसिया। तो ये बच्चों आपका पूरा मध्यकाल का मिडाइवल हिस्ट्री का मैंने एक इमेज आपके लिए तैयार कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्तनत काल के बारे में या दिल्ली सल्तनत के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद मुगल काल, दक्षिण भारत व भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल BR नॉलेज को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।
जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।